सुभान अल्लाह। वो जो चाहे तो मेरा दिल भी बिना हो जाए, नूर इरफा का खसीना मेरा सीना हो जाए। वो जो चाहे तो मेरा दिल भी बिना हो जाए, नूर इरफा का खसीना मेरा सीना हो जाए। वो जो चाहे तो मेरा दिल भी बीना हो जाए, नूर इरफा का खजीना मेरा सीना हो जाए। मेरे दिल के निहा खाने में जो आ जाए हुजूर, मेरा दिल दिल न रहे फिर तो मदीना हो जाए। मेरा दिल दिल न रहे फिर तो मदीना हो जाए। हज़रात मुहतरम, अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत मेहताब अशरफी साहब ने बहुत ही प्यारे अंदाज में नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को सुनाया। अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत ही अच्छी तरीके से उन्हें दादो तहसीन से नवाजा। मैं उनका बहुत बहुत शुक्र गुजार हूँ कि हजरत हमारे दयार में तशरीफ लाएं। हजरत मोहतरम हमारे दरमियान जलवा फरमा हजरत मौलाना हाफिज कारी हाफिज साजिद साहब तशरीफ फरमा है। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ बहुत ही जल्द हमें हजरत का खिताब समाअत करना है। हजरत का खिताब हमने अल्हम्दुलिल्लाह पहले एक मरतबा सुना था। हमारे मदरसे का सालाना जो इनामी जलसा लास्ट मरतबा हुआ था, लुकमान भाई के जरिए हजरत यहाँ पर तशरीफ लाए थे। अल्हम्दुलिल्लाह रात को 2:30 या 2:45 बजे थे। उस वक्त भी हम यही कह रहे थे कि हजरत और कुछ बोल दीजिए और कुछ बयान कीजिए, क्योंकि हजरत की गुफ्तगू ऐसी थी। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ बहुत ही प्यारे अंदाज में हजरत अपना खिताब सुनाएंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। हजरत मोहतरम, उनसे कब्ल खिताब से पहले हम हमारे आने वाले मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम मेहमानों का फूलों के हार से इस्तकबाल करना चाहेंगे। जिन जिन हजरत का मैं नाम बोलूं वो स्टेज के करीब तशरीफ ले आएं। सिकंदर भाई बंगलावाला, सरफराज दाऊद नाथा, इब्राहिम साले, सलीम भाई मास्टर, मुबीन बंगलावाला, मिनहाज लेजी, रशीद भाई, अख्तर भाई गिरदर, याकूब भाई इखला, मिनहाज कालिदास। हजरत मोहतरम यके बाद दिगर स्टेज पर तशरीफ लाए। सिकंदर भाई बंगलावाला आए और हजरत सैयद मुनाम बाबा की गुलपोशी फरमाए। सरफराज भाई दाऊद नाथा आए और हजरत मौलाना साजिद साहब की गुलपोशी फरमाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न मिअराज मुस्तफा। इब्राहिम भाई साले आए और हमारे बुलबुल बाग़े मदीना शहंशाह तरन्नुम हजरत मेहताब आलम साहब की गुलपोशी फरमाए। उसके बाद सलीम भाई मास्टर मौलाना मुख्तार साहब की गुलपोशी फरमाए। मुबीन बंगलावाला हाफिज इकबाल साहब की गुलपोशी फरमाए। मिनहाज भाई लेजी हाफिज अब्दुल अजीज भाई की गुलपोशी फरमाए और रशीद भाई वो हाजी गुलाम बापू की गुलपोशी फरमाए और हाफिज जावेद साहब की गुलपोशी अख्तर भाई गिरदर। अख्तर भाई गिरदर, हाफिज साजिद साहब की गुलपोशी, हाफिज जावेद साहब की गुलपोशी फरमाए। माशाअल्लाह। मिनहाज भाई कालिदास, माशाअल्लाह। अगर कोई स्टेज पर बाकी हो तो गुलपोशी फरमा दे, कोई बात नहीं। खुद अपने चहल का ऐलान आम करता हूँ। हजरत तवज्जो चाहता हूँ आपकी, खुद अपने चहल का ऐलान आम करता हूँ। गलत समझते हो, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, माशाअल्लाह। खुद अपने चहल का ऐलान आम करता हूँ, गलत समझते हो फिर भी ये काम करता हूँ। नबी अगर नहीं सुनते सदाए उम्मत की तो फिर नमाज में किसको सलाम करते हो। नबी अगर नहीं सुनते सदाए उम्मत की तो फिर नमाज में किसको सलाम करते हो। तुम मुस्तफा को याद न करना नमाज में, ये कह के एक मौलवी शैतान हो गया और मैंने जब याद किया नबी को नमाज में तो काबा मेरी नमाज पे कुर्बान हो गया। हजरात मोहतरम, ये आपके सरदार में पहली बार कि कुरान तेरी रहमत का दीवान नजर आया। हजरत तवज्जो, माजूरत चाहता हूँ वक्त में ले रहा हूँ आपका।
कुरान तेरी रहमत का दीवान नजर आया, आका तेरी सूरत तेरी सीरत का उन्वान नजर आया। बाज़ाब है आंखें तो वह शम्स चेहरा, कुरान के चेहरे पे कुरान नजर आया। लोगों, एक ये कुरान जो आपके घरों में मौजूद है, एक ये कुरान जो आपके सीनों में मौजूद है, और एक वो कुरान जो मक्का की गलियों में चलता रहा। हम कहते हैं कि ये कुरान भी आला, वो कुरान भी आला, ये कुरान भी बाला, वो कुरान भी बाला, ये कुरान भी हंसी, वो कुरान भी हंसी। लोगों, फर्क ये है कि इस कुरान के पारे हंसी तो उस कुरान के नजारे हंसी। लोगों, फर्क ये है कि इस कुरान की सतरे काली तो उस कुरान की जुल्फे काली। लोगों, फर्क ये है कि ये कुरान लफ्ज तो वो कुरान मानी, ये कुरान लफ्ज तो वो कुरान मानी, ये कुरान मतन वो कुरान तशरीह, ये कुरान दावा वो कुरान दलील, अरे ये कुरान खामोश तो वो कुरान बोलता हुआ। लोगों, फर्क ये है कि ये कुरान सीनों में उतरने वाला तो वो कुरान रूहों में उतरने वाला। अरे जो इसे पढ़े वो कारी बने और जो उसे पढ़े वो सहाबी बने। हो दिल में याद नबी जिस्मो जान खुशबू दे, हो दिल में याद नबी जिस्मो जान खुशबू दे। दुरूदो ना पढ़ो तो जुबान खुशबू दे। अरे नबी की अजमतें हम क्या बयान करें कि जिनकी शान में तो पूरा कुरान खुशबू दे, कि जिनकी शान में तो पूरा कुरान खुशबू दे। हजरत अल्लामा मौलाना हाफिज कारी सादी साहब किबला की बारगाह में मुल्तमिस हूं कि हुजूर वाला अपने बेहतरीन अंदाज में अपने खिताब नायाब से हम सबको मुस्तफीज फरमाए। आइए हजरत का इस्तिकबाल नारे तकबीर नारे रिसालत से करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न मेराज मुस्तफा, उर्से सरकार सैयद इस्माइल पीर। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बच्चे की फरमाइश पर एक शेर, कटोरा छीन लेता है नगमा छीन लेता है। मदरसे की बच्चे की फरमाइश है, कटोरा छीन लेता है नगमा छीन लेता है। अरे बरेली का वो सुरमा जो चश्मा छीन लेता है। अगर कोई नमरूद खुदाई का दावा करता है तो उसकी जान एक मच्छर का बच्चा छीन लेता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उदउ इला सबीलि रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाह रिसालत में दुरूद पाक का हदिया पेश फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। व नूरिल अबसारि व ज़ियाइहा व अला आलिहि व सहबिही दाइमन अबद। काफ़ी वक्त हो गया है, ठंडी भी है। ये ठंडी के मौसम में जो नात शरीफ पढ़ने वाले होते हैं या जो बयान करने वाले होते हैं, इनको इतना एहसास नहीं होता, लेकिन जो पब्लिक सुनने वाली है इनकी कमर ले जाए। हाफिज साहब कह रहे हैं कि अभी भी वही जज्बा है जो गए बार था। हालांकि ऐसा होता है, जिन लोगों को नींद नहीं आती ना, वो लोग मुझे तकरीर के लिए बुलाते हैं। हमारी तकरीर में बड़ा हुई जाए, वो क्या ठंडी ठंडी सी तकरीर होती है हमारी, नारे वगैरह लगवाने वाली तकरीर नहीं होती। वो मेरी तकरीर में जल्दी नारे लगते भी नहीं, अपने बोलते भी नहीं कि लगाओ। वैसे मेरा इरादा था कि मैं पहले तकरीर करूं और फिर मैं इजाज़त ले लूं, लेकिन कुछ कमेटी के जो हजरात हैं उनका कहना ये था कि नहीं, आप बाद में तकरीर करें। तो जो हुआ वो अच्छा हुआ, क्योंकि हजरत हमारे जनाब मेहताब साहब ने अपने इस वलवला अंगेज अंदाज से आप लोगों को जगा करके रखा था, तो मुझे जागती हुई पब्लिक मिली। और अगर पहले मैं आ गया होता तो फिर इनको सबको उठाना पड़ता। तो जो हुआ वो अच्छा हुआ। अब एक तो प्रोग्राम हमारा ऐसा है कि नात और तकरीर दो प्रोग्राम रखे गए। फिर तकरीर में टॉपिक भी दो दिए गए, शबे मेराज भी
आइंदा कल, और उर्से इस्माइल शाह बाबा भी है। तो अब मैं मेराज पर बोलूं या एक वली की फजीलत पर बोलूं, मैं ऐसा करता हूँ जल्दी जल्दी से तकरीर में शुरू करता हूँ और स्पीड में मैं बयान करूंगा। आप लोग मतलब बिल्कुल कांटेक्ट में रहिएगा। तो अगर चूक गए, नेटवर्क गया, तो फिर आप रह जाओगे, ये समझनी पड़ेगी। बोले कि कसू बोइलापन हमर ना पड़ी। एक हदीस पाक है हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। मैं सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे जनाब इब्राहिम साले हैं, उनके घर पे दावत, उनके घर पे हम लोगों की मेहमानी थी। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत दिल से खिदमत की। अल्लाह उनकी खिदमत को कबूल फरमाए और इसका सिला अल्लाह ताला इनसे ज़्यादा इनके घर की जो खवातीन है, मेरी माँ बहनें, उनको अता फरमाए। मेहनत तो सारी उन्हीं की होती है, हमको तो क्या, हमने तो खाली जाके कह देना है कि पहुंच मानस आवाना चाहिए, बनाना तो उनको है। सारी मेहनत तो उन्हीं की होती है। अल्लाह उनको भी इसका अजर अता फरमाए, इनकी रोजी में, इनके घर में अल्लाह बरकत अता फरमाए, इनकी तमाम नेक जायज तमन्ना को अल्लाह पूरा करे। हदीस पाक है हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कयामत के दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने एक उम्मती को नाम लेकर के पुकारेंगे। यानी वो ये कहेंगे, मोइनुद्दीन। वो बंदा कयामत में पूछेगा, सरकार आप मुझे जानते हो? आप मुझे जानते हो, मेरा नाम आपको मालूम है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे, मैं सिर्फ तुझे नहीं, मुझे तेरे बाप का नाम भी मालूम है, तू किस कुटुंब कबीले का है वो भी मैं जानता हूँ, तू किस इलाके में रहता था वो भी मुझे मालूम है। वो बंदा पूछेगा कि या रसूलल्लाह, मेरे बारे में इतनी इंफॉर्मेशन आपको कैसे पता? हुजूर फरमाते हैं कि जब जब तू मुझ पर दुरूद पढ़ता था ना, तो तेरा नाम तेरे कबीले के, तेरे इलाके के नाम के साथ में फरिश्ते मेरी बारगाह में पहुंचाते थे। अब सोचे ना आपके हमारे हाफिज मोइनुद्दीन साहब अगर दिन में अगर 313 मरतबा दुरूद पढ़ते हो और हुजूर की बारगाह में 313 मरतबा इनका नाम इनके बाप के नाम के साथ, इनके कुटुंब के नाम के साथ, फिर इनके इलाके के नाम के साथ में हुजूर की बारगाह में पेश किया जाता होगा, तो सरकार तो पहचानेंगे। आप और हमको ये चाहिए कि हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दुरूद पाक पढ़ें। सुभान अल्लाह। अब सुने, ये मेराज का जो वाकया है ना पूरा, यानी शुरू से लेकर के आखिर तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत उम्मे हानी के घर पर जलवा फरमाए, रात में वहीं पर आराम कर रहे। हजरत जिब्रील आए आसमान से और छत को फाड़ करके आप घर में तशरीफ लाए। हुजूर के तलवों पर अपनी आंखों को मला, सरकार बेदार हुए। फिर हुजूर को लेकर के वो हरम शरीफ में आए। वहां पर हुजूर ने वुजू फरमाया। फिर वो हजरत जिब्रील वहां जन्नत से लिबास लेकर के आए थे, वो सरकार ने पहना। अमामा लेकर के आए थे, हुजूर ने वो बांधा। फिर वहाँ 2 रकात नमाज अदा की, बुराक पर सवार हुए। फिर सरकार यहाँ से चले। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरत जिब्रील ने ये कहा, या रसूल अल्लाह, ये मदीना, यहाँ पर आप उतरिए, 2 रकात अदा कीजिए। 5 स्टॉप हुए थे सरकार के आसमान पर जाने से पहले। सरकार मदीना उतरे, वहां पर आपने 2 रकात नमाज अदा की। हजरत जिब्रील अर्ज करने के, या रसूल अल्लाह, ये आपकी हिजरत गाह है, यहाँ पर आप हिजरत करके तशरीफ लाने वाले। फिर सरकार यहाँ से चले, बैतुल लहम पहुंचे। बैतुल लहम ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जहाँ पर विलादत हुई थी, वो वहां पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर 2 रकात नमाज अदा की। फिर वहां से कोई तूर पर तशरीफ ले गए, वहां 2 रकात नमाज अदा की। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र के पास से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरे। आपने हजरत मूसा को उनकी कब्र में नमाज पढ़ते हुए देखा। फिर सरकार मस्जिद अक्सा तशरीफ ले गए, वहां पर सारे अंबिया किराम का इज्तिमा था। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां पर अंबिया किराम को 2 रकात नमाज पढ़ाई। फिर सरकार वहां से आसमानों की तरफ तशरीफ ले गए। अब ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आसमानों पर तशरीफ ले जाना, फिर वहां पहले आसमान पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, दूसरे पर फिर हजरत
दूसरे पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, फिर तीसरे पर हजरत इदरीस से मुलाकात हुई, फिर हजरत यूसुफ से मुलाकात हुई, फिर हजरत यहया से मुलाकात हुई, फिर हजरत हारून से मुलाकात हुई, फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, सातवें पर हजरत इब्राहीम से मुलाकात हुई, फिर आप बैतुल मामूर पर पहुंचे, फिर उसके आगे ऊपर अर्श आजम पर पहुंचे, फिर वहां से लामका की सरहदें शुरू हुई। फिर हुजूर फरमाते हैं कि मैं लामका की सरहद में जब मैंने कदम रखा तो मैं वहां से 70,000 पर्दों को पार करके खुदा की बारगाह कुर्बे खास में पहुंचा। 2 पर्दों के दरमियान 500 बरस का फासला था। फिर सरकार फरमाते वहां पर रब तबारक व तआला से मेरी मुलाकात हुई। ये सारा कुछ जो भी है ना, इसमें हर बात पर उलमाए किराम ने एक एक नुक्ता बयान फरमाया कि हुजूर हजरत उम्मे हानी के घर पर क्यों रुके हुए थे, रात में अपने घर पर क्यों नहीं सोए थे, जिब्रील छत चीर करके क्यों आए, दरवाजे से क्यों नहीं आए, फिर मक्का में हरम शरीफ में पहले क्यों लेकर के गए, डायरेक्ट वहां से आसमान पर क्यों नहीं गए, वहां से फिर इन सारे मुकामात पर क्यों पहुंचे, फिर मस्जिद अक्सा में क्यों पहुंचे, वहां से फिर आसमानों पर गए तो वो कैसे गए। ये जो कुछ भी बयान किया जाता है ना, हम मतलब उलमाए किराम से बाज मतलब मुकर्रिरीन से सुनते हैं कि ये हुजूर की मेराज है। यानी अब उम्मे हानी के घर से हुजूर का ये जो सफर, ये मेराज नहीं है, ये सफरे मेराज है। ये जो कुछ भी हो रहा है ना, यानी यहाँ से वहां, वहां से वहां, वो ये मेराज नहीं है। ये क्या है? मेराज का सफर है। ये मेराज का सफर है। यानी हुजूर का उम्मे हानी के घर से हरम शरीफ में आना, ये मेरे नबी की मेराज नहीं है, ये उस हरम की मेराज है। फिर वहां से सरकार का बैतुल मुकद्दस में आना, तो ये हुजूर की मेराज नहीं है, ये मस्जिद अक्सा की मेराज है। फिर हुजूर का मस्जिद अक्सा से सरकार फरमाते एक सीढ़ी, नूरानी सीढ़ी लाई गई, समझ लीजिए कि लिफ्ट सरकार फरमाते हैं कि मैं उसमें बैठा और ये लिफ्ट मुझे लेकर के ऊपर की तरफ चली। फिर हुजूर फरमाते मैं अंबियाई किराम से हर आसमान पर मैं मिलता रहा, और हर आसमान में दाखिल होने से पहले जिब्रील ने दरवाजा खटखटाया। अंदर से फरिश्ता पूछता कौन, तो कहते कि जिब्रील। जब अकेले हो या साथ में कोई है, कहा कि नहीं मोहम्मद साथ में है। फिर दरवाजा खुलता। हर आसमान पर यही मामला होता रहा। ये अंबिया से मुलाकात का होना, हुजूर के नाम पर हर दरवाजे का खुलना, इन सब पर उलमाए किराम ने हिकमत बयान फरमाई है। वो फरमाते हैं कि आसमानों पर अंबिया किराम से मुलाकात और हर आसमान का दरवाजा हमारे नबी के नाम से खुलना, उसकी वजह ये अल्लाह तबा जिब्रील इससे पहले कई मर्तबा आए और गए। कभी जिब्रील को लौटने के वक्त अपना इंट्रोड्यूस नहीं करवाना पड़ा कि मैं जिब्रील हूँ, दरवाजा बंद क्यों रखा है, नहीं। लेकिन आज हजरत जिब्रील के नाम से दरवाजा नहीं खुल रहा, बल्कि जिब्रील कहते कि मैं हूँ, तो फरिश्ता अंदर से पूछता अकेले आए या साथ में कोई और है। हजरत जिब्रील कहते कि मेरे साथ में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तब दरवाजा खुलता। इसका मतलब ये उलमाए किराम फरमाते दुनिया और जिस तरह से हर आसमान का दरवाजा जिब्रील के नाम से नहीं हमारे नबी के नाम से खुला है, इसी तरह दुनिया और आखिरत की सारी कामयाबियों का दरवाजा भी हुजूर ही के नाम से खुलता है, सरकार के नाम से खुलता। मैं आपको बताऊं, हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह ताला कव्वाली का प्रोग्राम था, और कव्वाल ने मतलब बहुत बेहतरीन कलाम पेश किए। और फिर अभी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, उसका बहुत बड़ा एहसान और फजल है कि उर्स शरीफ हो रहा है। तो यहाँ पर हम लोगों ने उर्स के नाम पर बयान की महफिल रखी है, नात शरीफ की महफिल रखी है, वरना वैसा भी माहौल मतलब देखने को मिला कि वो कव्वाली का प्रोग्राम रखा जाता, वो तो समझ में आया। अब 2 स्टेज बनते, एक स्टेज पर परवीन रंगीली बैठी है, दूसरे पर परवेज रंगीला बैठा हुआ है, और हो रहा है मुकाबला कव्वाली का, और नाम किसका है? उर्स हो रहा है। क्या उलमाए किराम बैठे हुए। मसला मैं आपको बताऊं, अगर आप नमाज पढ़ रहे हो और आपके आगे से कोई बंदा बेख्याली में गुजर रहा है, तो आपको हुक्म ये कि आप तो नमाज पढ़ रहे हो, अकेले थे नमाज पढ़ रहे हो आप, तो आप उस गुजरने वाले को मुतनब्बे करने के लिए आप उसको अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर इस तरह जोर से बोल करके उसकी तवज्जो ले कि मैं नमाज पढ़ रहा हूं, आगे से मत गुजर।
और अगर वो करीब से गुजर रहा तो आप उसको हाथ से भी ऐसे रोक सकते हैं। तो मर्द अगर नमाज पढ़ रहा है और उसके आगे से कोई बेख्याली में गुजरना चाहता है तो मर्द को हुक्म ये कि वो अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह कह करके उस गुजरने वाले को रोके। लेकिन औरत अगर नमाज पढ़ रही है और उसके आगे से कोई गुजरना चाहता है तो औरत जोर से उसको आवाज दे करके नहीं रोकेगी, बल्कि अपने हाथ को ऐसे मार करके वो उसको यानी ऐसे ताली नहीं बजाएगी। कैसे? ऐसे। यानी नमाज में जहां जरूरत है वहां पर भी शरीयत ने उसको आवाज निकालने की इजाजत अता नहीं फरमाई। यार उसके नाम पर मतलब परवीन रंगीली बैठी हुई और वो तनक धिनिक कर रही वो, और हमारे हजरत लोग वो पैसे ऐसे ऐसे करके उड़ा रहे, और नाम क्या? उर्स हो रहा है, उर्स हो रहा है। आप मुझे बताइए, शरीयत के खिलाफ काम करके अल्लाह के वली को राजी कर लेंगे आप? नहीं नहीं नहीं, ये आपने मतलब उर्स के नाम पर इंटरटेनमेंट सजा करके रखा है, मौज मस्ती है ना। ये तो शुक्र है अल्लाह का, कम से कम इतनी तो अल्लाह ने हम लोगों को तौफीक अता फरमाई कि एक अल्लाह के वली का उर्स है, रसूल अल्लाह की नात पढ़ेंगे और फिर उनकी उम्मत के औलिया की बातें सुनेंगे, उनकी सीरत सुनेंगे, है ना, उनका किरदार हम देखेंगे कि क्या उनकी वो सीरत थी, क्या उनके अमाल क्या थे, तब हमें अल्लाह ताला वो अमल करने की फिर तौफीक अता फरमाएगा। तो ये हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आप आसमानों पर जो तशरीफ ले गए हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हर नबी से सरकार की मुलाकात हो रही है और हर नबी से मिलने की हिकमत बयान की जा रही है। मैं बाबा फरीद के बारे में बता रहा था कि कव्वाली का प्रोग्राम हुआ, प्रोग्राम खत्म होने के बाद कव्वाल जो थे ना, तो उन्होंने कहा कि महफिल खत्म हो गई, मिलने के लिए आए कव्वाल, बाबा फरीद से मुलाकात की, मुसाफा किया, दस्तबोसी की, फिर पूछा क्या सरकार इजाजत? तो बाबा फरीद ने कहा इजाजत। अच्छा, इजाजत का मतलब क्या होता है बताए? इजाजत का मतलब क्या होता है? तो बाबा नजराना, हदिया। इजाजत का मतलब ये, बेगरात के बाद आपके घर पर इमाम साहब खत्म वगैरह पढ़ने के लिए आए और जाने के टाइम वो आपसे कहे कि हाजी साहब इजाजत, तो समझ जाइएगा कि इजाजत क्या, खाली हाँ ना बोली जैसे कि हाँ हजरत आओ जो, नहीं, इजाजत का मतलब मुसाफा। हजरत मसला हल कर दिया। अब वो कव्वालों ने कहा कि बाबा इजाजत, बाबा फरीद ने कहा हाँ इजाजत। तो वो कव्वाल लोग तो भौचक्के हो गए कि ये खाली इजाजत दी, तो कहा बाबा हदिया। बोल ओहो, तो बाबा फरीद के सामने कुछ खजूर थी, वो आपने वो खाई थी, तो उसकी गुठलियां पड़ी हुई थी, तो 11 गुटली थी, तो बाबा फरीद ने वो खजूर की गुटलियां उठाई और उनको दे दी, बोले लो हदिया। तो अब वो कव्वाल था, उसने देखा कि बाबा गुटली आई पी तमे, अब इन्हें क्यारे वावीस ने क्यारे झाड़ थे ने क्यारे खजूर पाक से ने क्यारे तोड़ी थी खजूर। उसने बोला बाबा ये खजूर, इसको मैं क्या करूंगा ये गुटली को? बाबा फरीद ने कहा वो बंदे देख तो सही, तुझे खाली मैंने खजूर की गुटलियां नहीं दी है। अब उसने जैसे ही देखा तो वो सारी खजूर की गुटलियां सोने की गुटलियों में तब्दील हो गई थी। तो वो अब फिर तो क्या मतलब, वारे न्यारे खुश हो गए कव्वाल साहब, वो फिर से मुसाफा किए निकल गए। अब उनके चले जाने के बाद महबूब इलाही ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया है न, यानी हम और आप तो मतलब वो देख रहे होते हैं ना कि चालो मलिक आपने हूँ लेवा देवा के केवी रीते बनाई, वो चले गए। अब महबूब इलाही ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपने बाबा फरीद से पूछा कि सरकार वो खजूर की गुटलियां तो दी आपने और वो खजूर की गुटलियां सोने में बंद हो गई, लेकिन मैंने ये देखा कि आपने जब वो दिया तो आपके लब मुबारक हिल रहे थे। सरकार कौन सा वजीफा पढ़ा, कौन सा वजीफा पढ़ा, कौन सी दुआ पढ़ी? तो आप इरशाद फरमाते कि बेटा निजामुद्दीन, हम कोई वजीफा नहीं पढ़ते, हमें जब भी हाजत होती है ना तो हम कल भी मोहम्मद का नाम लेते थे और आज भी मोहम्मद का नाम लेते हैं।
और अल्लाह उनके नाम के सदके हमारी सारी हजतें पूरी फरमाता है। तो ये वो नाम है, इस नाम के सदके अल्लाह हर कामयाबी का दरवाजा खोलता है। हर नबी से हुजूर की मुलाकात होती रही। अब अगर मैं 7 नबियों की मुलाकात की हिकमत बताऊंगा तो वक्त ज्यादा हो जाएगा। सिर्फ 5वें आसमान पर जो हजरत हारून अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई वो मैं बता दूं। हजरत हारून अलैहिस्सलाम से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब कुछ आए दे रखा, खाली आपको मतलब पीली नहीं थी आपको, मुझे लगा कि सबको दे दिए, हजरत को नहीं दिए, खोटो निहाओ लागे। हजरत हारून अलैहिस्सलाम 5वें मूसा अलैहिस्सलाम के बड़े भाई, 1 साल बड़े थे। इनसे मुलाकात जो हुई वो इस वजह से हुई कि हजरत हारून अलैहिस्सलाम की नस्ल में से थी हजरत सफिया बिनते हुयई उम्मुल मोमिनीन, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी उम्मुल मोमिनीन। ये हजरत हारून की नस्ल में से थी। जंग खैबर के बाद ये हुजूर के निकाह में आई। वो एक मर्तबा ऐसा हो गया कि हजरत, आप समझे कि हजरत हारून की बेटी हुजूर के निकाह में है, तो सरकार फिर अपने ससुर से वहां मुलाकात फरमा रहे हैं। ये हजरत सफिया जो थी ना, आप तवज्जो से सुनना, आप हजरत सफिया चूंकि इनके वालिद जो थे वो भी हजरत हारून की नस्ल में से थे और इनकी वालिदा जो थी वो भी उसी नस्ल से थी हजरत। तो अब जितनी दूसरी जो अज़वाज मुतहरात थी ना, हमारे नबी की दूसरी जो बीवियां थी, एक मर्तबा कुछ औरतों का वो मसला होता है, तो मर्तबा कुछ हो गया होगा अंदर अंदर, तो दूसरी बीवियां जो थी उन्होंने इनको उठा करके कह दिया कि वो यहूदी की बेटी है। अब वालिद यहूदी थे उनके, और वो तो मतलब ईमान नहीं लाते, हुयई जो थे ना वो ईमान नहीं लाते, वो तो जंग खैबर में ही कत्ल कर दिए गए। लेकिन हजरत सफिया ईमान ले आई थी। हजरत सफिया के वालिद भी उनके जो बाप थे वो भी हालत कुफ्र में गए, और उनके जो पहले वाले जो शौहर थे वो भी हालत कुफ्र में मारे गए। उसके बाद में हुजूर से इनका निकाह हुआ था। तो अब बीवी ने कह दिया होगा कि तू तो यहूदी की बेटी है। अब उनको लग गई दिल पे ये बात, तो वो मतलब रोती हुई बैठी थी। अब हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवी की किस तरह से दिलजोई फरमाते हैं, अपनी बीवी किस तरह से दिलजोई फरमाते हैं। यानी हम लोगों का मतलब वैसा मामला नहीं है। हम लोग मतलब क्या पता किस तरह से औरतों के साथ में दिन गुजार रहे हैं और कैसे मतलब पूरा एकदम कचरा कचरा करके रखे। हजरत सफिया को जब रोता हुआ हुजूर ने देखा तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या हुआ? तो कहे कि या रसूल अल्लाह मुझे यहूदन होने का ताना दे दिया। हमारे आका फरमाते हो तुमको जवाब देने नहीं आया। बोले मैं क्या जवाब दूं? बोले तुमको ये कहना चाहिए था कि मैं एक नबी की बेटी हूँ, एक नबी की भतीजी हूँ। हजरत मूसा चाचा होते हैं ना, एक नबी की बेटी हूँ, एक नबी की भतीजी हूँ और एक नबी की मैं बीवी हूँ। अल्लाह ने 3 नबियों की निस्बत मुझको अता फरमाई है, तुम्हारे पास क्या? तो हुजूर किस तरह से दिल जो ही फरमाते। हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सुने यार आप लोग, मतलब मौका है तो मैं आप लोगों को बता दूं, बीवियों के साथ में ना मामलात अपने अच्छे रखें, समझे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते, जो बंदा अपनी बीवी पर खर्च करता है अल्लाह उसकी रोजी में बरकत अता फरमाता है। पर जो वो वडारे खर्च करे तो पछी इन्हें तंगदस्ती आवी जाए। ये हदीस में नहीं है, ये मैं कह रहा हूँ। और वो इसलिए बोल रहा हूँ कि अभी हदीस तो हमने सुना दी, फिर घर जाकर के मतलब आप लोगों का शुरू हो जाएगा कि मौलवी साहब हदीस की जी लाओ खर्च लाओ। फिर मेरे पर ही फोन आएगा कि मौलाना साहब गूगल पे छे तुम्हारे पर? अच्छे नागजो के नहीं थे। फिर ये होगा कि बयान रखने की बात आएगी तो गांव वाले जितने भी जेंट्स लोग पहला मौलवी साहब ने नहीं बाबा बने दीदा आप ने, औरतों की डिमांड होगी कि ना इमनेज बोलाओ है। तो वो इस तरह का मामला बीवियों के साथ में मतलब अच्छा सुलूक, ये हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पर। अच्छा ये फिर कुछ तो अल्लाह के बंदे इतना ज्यादा अच्छा सुलूक कर लेते हैं कि फिर हमको सोचना पड़ता है कि ये मैं भरूच में दोस्त के घर पे मैं बैठा हुआ,
अब मैं जब घर में एंटर हुआ सलाम करके, तो वो बंदा आगे के रूम में ही था, हजरत। अब उसकी वाइफ जो थी वो किचन में काम कर रही, उसको मालूम नहीं कि मैं आगे बैठा हुआ, तो वो किचन में उसको आवाज दे रही, बेबी बेबी। अब उसकी बच्ची उधर खेल रही थी, तो मुझे लगा उस बच्ची को, मैं बेटा तारी मम्मी तो ने बोला है, तो वो लड़की मुझे के मने नहीं मारा, पापा ने बोला है। फिर मैं उसको, अब वो तो बेचारा शर्म में आ गया, वो गया घर में, अंदर किचन में जाके उसको बोलता है, तू भी हूँ मौलवी साहब आगे बैठा, तू बेबी बेबी करे। अब वो उधर से क्या, मैंने थोड़ी खबर से कि आगे बैठा। अब वो फिर बाहर निकले, मैं तो उसको बोला, भला तू तो बाबू आता है, बेबी की रीते थे तू। अब इतना भी तो अच्छा रखने के लिए, हमको अच्छा रखने के लिए कहा है कि बीवियों के साथ में अच्छा सलूक करो, लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी कि बेबी बन गया तो ये लो। अब ये फिर हमने नहीं कहा, ये नया मतलब ये ट्रेंड चला हुआ है, मेरा सोना मेरा बाबू वाला पूरा। ये दुरूद पाक का जय पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम कमा तसल्लीमा। हजरत हारून अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, वहां से फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम छठे आसमान पर, सातवें पर हजरत इब्राहिम, फिर सरकार मतलब आगे तशरीफ ले गए। अच्छा, लौट करके जब आए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो नमाज का तोहफा लेकर के सरकार तशरीफ लाए थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनको भेजा, फिर भेजा, फिर एक रिवायत में आया कि हुजूर गए और, अच्छा हम लोग ये सुनते हैं कि 50 वक्त की नमाज सरकार को मिली थी। कितनी? सिर्फ 50 वक्त की नमाज नहीं मिली थी, इसके अलावा अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर को उम्मत के लिए नापाकी से पाक होने का जो हुक्म दिया। हम लोग नापाक हो गए तो क्या करना होता है? गुस्ल करना। कितनी मर्तबा? 7 मर्तबा का हुक्म था। शबे मेराज क्या हुक्म मिला था? 50 वक्त की नमाज और 7 मर्तबा गुस्ल पाक होने के लिए। सरकार बार बार जाते रहे, कम कराते रहे, जाते रहे, कम कराते रहे। यहाँ अच्छा ये भी मैं आपको बता दूं, अभी अगर आप अपने बेटे के पास पानी मांगे ना, अपने बेटे के पास, और उसको क्या, बेटा पानी ले, बेटा जाकर के लेके आ, फिर आपको बेटा एक गिलास जूल लिया, फिर वो जाके फिर आप बोलोगे बेटा एक गिलास जूल लिया, तो बेटा तीसरी बार जाते आते क्या सोचेगा, करबला मिठाई बच्चा केटलो पौनी, वो फिर ये सोच, हालांकि उसको कहीं गांव के बाहर नहीं जाना है, उसको किचन में से ला के देना है, लेकिन वो कंडा, आप अगर अपने बेटे को सिर्फ यहाँ से मतलब पादर का अगर धक्का खिलाओ ना अपने घर से, तो दूसरी तीसरी बार में वो कंडा बोलेगा, मम्मी एक वक्त नहीं के बात उतारा थी, केटली का धक्का खड़ा है, वो सीधा यहाँ पर। और एक हमारा नबी है, वो अपने घर से पादर का नहीं या यहाँ से भरूच का नहीं, बल्कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छठे आसमान से 7वां आसमान, 7वें आसमान से सिदरतुल मुंतहा, सिदरतुल मुंतहा से फिर अर्शे आजम, और अर्शे आजम से वो 70,000 पर्दे। हुजूर बार बार जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे। और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बार बार कह रहे, या रसूल अल्लाह और कम कराइए, आपकी उम्मत नहीं पढ़ पाएगी, और कम कराइए। हुजूर बार बार जाते रहे। आखिरी मर्तबा, यानी एक रिवायत के मुताबिक 10-10 नमाजें कम हुई, और एक रिवायत के मुताबिक 5-5 नमाजें अल्लाह तबारक व तआला कम फरमाता रहा। गुस्ल करने की तादाद भी कम होती रही, यहाँ तक कि फिर आखिर में 5 वक्त की नमाजें रह गई और एक मर्तबा गुस्ल का हुक्म रह गया। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि या रसूल अल्लाह, ये 5 भी आपकी उम्मत नहीं पढ़ पाएगी, इसको भी आप कम कराइए, इसे भी कम कराइए। मूसा अलैहिस्सलाम सही कह रहे थे। हो ही गया, बोला नहीं। मूसा अलैहिस्सलाम ने सही कहा था कि आपकी उम्मत ये 5 वक्त की नमाज भी नहीं पढ़ पाएगी, या रसूलुल्लाह कम करे। और हालत क्या है मालूम? हम लोगों का हाल ये, इमाम साहब को हम लोग कह रहे होते, इमाम साहब, गांव वालों ने नमाज नु कोनी नमाज पढ़ा नहीं, अल्लाह के बंदे, ये काम इमाम साहब का नहीं है, ये काम अल्लाह ने बाप को दिया था कि वो अपने बेटे को नमाज का कहे। ये इमाम की जिम्मेदारी नहीं है,
आप कुरान में देखें, अल्लाह ताला फरमाता वअमुर अहलका बिस्सलात वस्तबिर अलैहा, अपने घर वालों को नमाज का हुक्म दो और खुद नमाज की पाबंदी करो। ये नहीं कहा कि अपने गांव के मुक्तदियों को नमाज का कहो और खुद इमाम साहब आप भी नमाज की पाबंदी करो, ये नहीं। और हदीस पाक में भी हुक्म क्या है, वअमुर औलादकुम बिस्सलात वहुम अबनाउ सबअ सिनीन, अपने औलाद को नमाज का हुक्म दो जब वो 7 साल के हो जाएं। कितने साल के? 7 साल के वो हो जाए तब से उनको नमाज का कहो। अब आप ये मुझे बताएं, आपने बच्चा जब था तब आपने उसको नमाज का नहीं कहा, अब इमाम साहब से कहा जा रहा है कि हजरत तमें हमने नमाज नो को, हमने तमें नमाज नो को आ लोग नमाज पढ़ो नहीं आता। अल्लाह के बंदे ये 40 साल का हो गया, ये अब आएगा नमाज पढ़ने के लिए? इसको तो 7 साल का था तब बोलना चाहिए था नमाज का। झाड़ जब वो पौधा छोटा सा होता है ना, उसके साथ में उसको सीधा रखने के लिए लकड़ी बांधी जा सकती है कि ये सीधा रहे, है ना? लेकिन अगर कोई झाड़ के साथ में लकड़ी नहीं बांधी गई और वो टेढ़ा टेढ़ा बड़ा हो गया, अब उसको लकड़ी बांधने का कोई फायदा है? अब वो सीधा होने वाला। अब वो 40 साल का वो बंदा मुस्टंडा हो गया, अब उसको इमाम साहब कहे कि तमें, और आपका तो मतलब अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ पर वो सारा माहौल, वरना कई ऐसे इलाके तो इतनी वो जाड़ी बुद्धि ना हो अमुक जगह पर। ऐसे हमारे साथ में भी ऐसे लोगों के मतलब पाले पड़ते हैं, हम लोग ऐसा घूमते ना तकरीर के लिए, तो ऐसे जाड़ी बुद्धि वाले इनके साथ में हमारा पड़ा। तो वो एक इमाम साहब कह रहे थे कि नेपाल में किसी जगह पे उनके दोस्त इमामत के लिए गए होंगे, गाँव वाला इतनी जाड़ी बुद्धि ना था, तो इमाम साहब पूछ रहे, नए नए लगे थे, तो इमाम साहब को सब गांव वाले मतलब सब जमा हो गए, वो बोलने लगे इमाम साहब को कि इमाम साहब आज जुवन्या मोबाइल लेने बेही है, तो मैं हम जाओ ने तुम्हें कहीं। तो इमाम साहब ने क्या कहा, अरे यहाँ का निजाम ठीक नहीं है, यहाँ का निजाम ठीक नहीं है। अब वो मजमे में से कोई नौजवान खड़ा था, वो बोलता अच्छा आखू गोम हारू छे, मारा दादा निजामत नहीं हारा के। अब उन्होंने कहा यार मैं तेरे दादा को नहीं बोल रहा हूँ, बोले कि ना तुम्हें बोला निजाम नहीं हारू। अरे वो बोले कि मेरा मतलब था कि यहाँ के हालात ठीक। बोले नहीं 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 हालात नहीं बोला तुम्हें निजाम बोला। अब वो बोल रहे इमाम साहब कि यार मेरा मतलब, बोले नहीं मतलब थे आपने कोई मतलब नहीं, तुम्हें निजाम बोला। अब उसने तो मतलब धमाल कर दी, पंचायत बिठा दी सबको, अब सब बैठ गए पंचायत लेकर के। तो अब वो इमाम साहब बोल रहे आप लोगों को मैं समझा रहा हूँ, मैंने कहा था यहाँ का निजाम ठीक नहीं। बोला हाँ देखे देखो निजाम ठीक नहीं है निजाम। बोला अरे निजाम का मतलब, बोले नहीं मतलब नहीं, आपने बोला था निजाम ठीक नहीं है, मतलब मेरे दादा ठीक नहीं है। तो वो दूसरे 2-4 भी तो बोल के हाँ हाँ हमें होमबैरू के तुम्हें निजाम बोला था निजाम बोला। अब वो पंचायत में 1100 रुपए का जुर्माना फाड़ दिया इमाम साहब को कि इमाम साहब तुम्हारे पर तमें निजाम बनी बुराई करी એટલે તમારે પર 1100 रुपया फाइन। इमाम साहब के सालू पगार आई थी નથી ને પછી 1100 रुपया નું फाइन भी लागी गયું। अब क्यों? इमाम साहब ने बोलने का कम कर दिया, छोड़ो यार। और दूसरे गांव से बारात आई हुई थी दिनों के बाद, तो वो लोग सब मतलब गांव वाले आए दूसरे गांव जो बारात जान लेकर के आए थे, तो आजू बाजू में गांव बात फैल गई थी कि अव थी છે। तब उन लोगों ने आकर के कहा है निजाम इमाम साहब તમે જોડે ઉઠી તે વાત સાચી? કે તમે તો બહુ હારા માણસ સમજતા હતા, અમે તો તમને તમે આવા નહીં કર્યા, તમારે નિજામની બુરાઈ કરવાની શું જરૂર? इमाम साहब बोले क्या तमें तुमने जो कुछ भी सुना है उसमें कोई सदाकत नहीं है। अब वो जो वहां पे थे क्योंकि ले अबे तो निजामुद्दीन बोले था हमारा काका सदाकत ने केवा महीना। इमाम साहब बोले यार सदाकत का मतलब होता है सच्चाई, सच्चाई, इस बात में कोई सच्चाई नहीं है। अब वो बोले कि नहीं 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 आपने सच्चाई नहीं बोला, आपने सदाकत कहा है, सदाकत। हाँ फिर पंचायत बैठ गई। फिर इमाम साहब ने फिर पूछा कि आपने ऐसा बोला था? बोले अरे मैंने कहा था, वो पूछ रहे थे कि ऐसा ऐसा हुआ है, तुमने उनकी बुराई की ये वो, तो मैंने उनको समझा रहा था कि मैंने कहा कि ये जो कुछ आपने सुना इसमें कोई सच्चाई नहीं। बोले नहीं सच्चाई नहीं कहा, आपने मेरे चाचा का नाम लिया है सदाकत का, आप पहले निजाम के पीछे पड़े थे अब मेरे चाचा के पीछे पड़े हुए। इमाम साहब के 700 रुपए का फाइन। फिर इमाम साहब बोले गुरु છે કે
अब इमाम साहब ने बिल्कुल बोलना बंद कर दिया। अब कोई इमाम साहब को पूछता ना कि इमाम साहब नमाज नो टाइम वही दो के घटो, इमाम साहब हजरत उसके घर पे खत्म पढ़ने जाना है, इमाम साहब फिर वही हजरत वो रूम की चाबी कहाँ है। अब फिर लोगों ने कहा कि यार तो बिल्कुल बनत थे कि कैसे। लोगों ने फिर जमा होकर के कहा कि तुम कहीं बोलो नहीं तो પછી लोगों ने समझाओ सो कैसे केवी रीते। तो इमाम साहब बोले कि अल्लाह उनको हिदायत दे। अब वो बंदा खड़ा तो बोले ले હવે हिदायत पर આવી गया। फिर पंचायत क्योंकि હવે मतलब के ફરી पंचायत हवार में तुम्हारी પછી पंचायत बेहवानी चाहिए। इमाम साहब बोले साला रातों रात पोटला बिस्तरा लिया निकल ले। जाड़ी बुद्धि क्या। अबे ऐसी कौम को समझाना है, ऐसी कौम को समझाना और फिर गले में डाला फंदा किसके, इमाम के कि इमाम साहब तुम्हारी जवाबदारी। हजरत जो यहाँ तो ऐसे नहीं ना माशाल्लाह। चलो शुक्र है अल्लाह। इल्म का होना बहुत जरूरी है भाइयों। अगर आप मतलब इल्म से दूर रहे, दीन से दूर रहे, फिर वो 11:30 बज गए हैं। दुरूद पाक हदिया पेश करेगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार वहां से आते रहे, जाते रहे, आते रहे। आखिरी मतलब जब 5 वक्त की नमाज रहेगी, यही बता रहा था ना, याद है या फिर वैसे ही। वो बात जैसे मुकर्रिर होते हैं, आओ आओ मेरे भाइयों मैं आपको बगदाद लेकर के चलता हूँ। फिर वो बगदाद लेकर वाकया सुना रहे होते वो बगदाद का। फिर वहां से छोड़ के कहीं निकल जाते, पब्लिक बेचारी बगदाद में रह जाती। फिर लोग ढूंढ रहे थे कि इमाम साहब बगदाद लेने आए वाला, कहीं नहीं गया। तो वो हमने वो जो लिंक छोड़ी थी वहां से फिर हम वापस उसको कंटिन्यू कर दिया। 9 मर्तबा हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए आए गए। अच्छा मैं आपको ये पूछूं, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जो ये कहा था कि या रसूलल्लाह आपकी उम्मत नहीं पढ़ पाएगी, नहीं, ये सहाबा के बारे में कहा था या हमारे बारे में? अगर वो 50 वक्त की ले आते तो सहाबा तो पढ़ लेते है, सहाबा पीछे नहीं हटते, लेकिन मारे कौन जाते? हम लोग है। यानी बालिग होने के बाद जो माँ अपने बच्चे को मस्जिद भेजती ना, तो वो समझ लो कि कफन पहना के भेजती। क्योंकि अजान होगी, तकबीर होगी, फिर नमाज होगी, फिर अजान होगी, फिर तकबीर होगी। 50 वक्त की पढ़नी है ना, यानी तू जाएगा उसके बाद में तू कंधों पर आएगा, बाहर तो निकलने वाला नहीं है। ये वाला हाल हो जाता है। हमारे आका का ये करम, ये उनकी एहसान नवाजिश के सरकार तशरीफ ले गए, फिर आए और फिर 5 वक्त की नमाज रह गई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फिर या रसूलल्लाह और जाइए और कम कराइए, आपकी उम्मत ये भी नहीं पढ़ पाएगी। अच्छा हुजूर ने क्या देखा, हर मर्तबा 5-5 कम होती रही। अब आखिर में 5 बच गई है। अब अगर मैं गया और फिर कम हुई तो क्या होगा? बिल्कुल नमाज है ना, ये बिल्कुल भी नहीं रहेगी। और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत मूसा के कहने पर ये नहीं कहा कि मूसा अब मैं जाऊंगा तो अल्लाह कम नहीं करेगा, बल्कि क्या फरमाया, मूसा मैं इतनी मर्तबा कह चुका हूं कि अब मुझे अल्लाह की बारगाह में जाने से हया आती है। ये हदीस पाक के अल्फाज है कि अब मुझे जाने से हया आती है। यानी हुजूर ये कह रहे कि अब भी अगर मैं जाऊंगा ना तो अल्लाह मना नहीं फरमाएगा, वो कम कर देगा, वो 5 भी माफ फरमा देगा। लेकिन अब मुझे हया आती है कि मैं अब जाऊं। और जैसे हुजूर ने ये कहा, रब तबारक व तआला ने फरमाया, मेरे हबीब हमारे ला तब्दीला लिकलिमातिल्लाह, अल्लाह के कलिमात बदलते नहीं हैं।
हमने 50 दी थी, तुम्हारे कहने पर 5 की, अब ये तुम्हारी उम्मत के लिए होगी 5, हमारे लिए रहेगी 50। अपनी उम्मत से कह देना 5 वक्त की नमाज पढ़े, 50 वक्त का सवाब अता फरमाऊंगा। अब हमारे लिए फिर ये एहसान और मर्तबा क्या मिला हुजूर सल्लल्लाहु, ये ना लोग ना मतलब सवाल कर रहे होते, वो कहते कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शबे मेराज आसमान पर गए ना तो अल्लाह का दीदार नहीं किया था, जिब्रील को देख करके आए। ये अहले हदीस वहाबी जो है ये क्या कहते हैं, अल्लाह को नहीं देखा था, जिब्रील को देख करके आए थे। वो अल्लाह के बंदे, जिब्रील अलैहिस्सलाम तो हमारे नबी की बारगाह में इस 23 साल की मुद्दत में 24,000 मर्तबा आए। कितनी मर्तबा? 24,000 मर्तबा हजरत जिब्रील आए। अब जो जिब्रील एक एक दिन में 3-3, 4-4 मर्तबा आता हो हुजूर की बारगाह में, उस जिब्रील को देखने के लिए हुजूर गए थे आसमान पर। उस जिब्रील, इतना सा सेंस नहीं है तुम लोगों के अंदर कि जिस जिब्रील को 24,000 मर्तबा सरकार ने देखा हो, उस जिब्रील को देखने के लिए हुजूर आसमानों पर जा रहे सिदरतुल मुंतहा पर, और जिब्रील को देख करके लौट आए। तो यहाँ पर किसको देख रहे थे? हुजूर जिब्रील को नहीं देखने गए थे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस शबे मेराज आसमानों पर गए क्यों? अल्लाह ताला इरशाद फरमाता, लक़द रआ मिन आयाति रब्बिहिल कुबरा, यकीनन महबूब आपने अपने रब की सबसे बड़ी निशानी को देखा। तो अल्लाह की सबसे बड़ी निशानी क्या? अल्लाह है। कायनात में अल्लाह के वजूद की निशानियां मौजूद है। इन्न फी खल्किस समावाति वल अर्दी वख्तिलाफिल लैली वन नहारी लआयातिन लिउलिल अलबाब, बेशक जमीन और आसमान की मखलूक और रात और दिन का बदलना ये अल्लाह की निशानियों में से है अक्ल वालों के लिए। तो ये सारी निशानियां हैं, लेकिन अल्लाह की सबसे बड़ी निशानी हमारे नबी की जाते पाक, और अल्लाह ने शबे मेराज हुजूर को हुजूर का ही जलवा दिखाने के लिए बुलाया था कि महबूब आओ और हमारी बारगाह में तुम्हारा क्या मुकाम और मर्तबा है वो देख करके जाओ। तो सरकार आसमानों पर गए, अपना मुकाम और मर्तबा हुजूर ने देखा। कितना बड़ा मर्तबा! अल्लाह ताला फरमाता मेरा हबीब मेरे करीब हुआ। कितना करीब हुआ? फकाना काबा कौसैनी औ अदना, 2 कमान का फासला। 2 कमान, ये 2 कमान क्यों कहा गया पता है कुरान शरीफ में? अरब के अंदर ये रिवाज था कि जब भी कोई 2 लोग आपस में दोस्ती करते थे ना, और दोस्ती कैसी, हमारी तरह नहीं सिर्फ दावतों वाली नहीं, दोस्ती मतलब वो दोस्ती जिसमें हर एक बंदा दूसरे के साथ वो अहद व पैमान करे कि जो तेरा दोस्त वो मेरा दोस्त, जो तेरा दुश्मन वो मेरा दुश्मन, जो तेरा चाहने वाला वो मेरा चाहने वाला, जो तुझसे नफरत करने वाला वो मुझसे नफरत करने वाला। इस तरह की दोस्ती जब अरब के लोग करते थे ना, तो वो दोनों दोस्त आपस में अपनी अपनी कमान एक दूसरे से मिलाते थे। यानी एक कमान इसकी होती, सामने वो अपनी कमान लेकर के मिला लेते। अब ये हो गया वो दोस्ती जिसमें तेरा और मेरा नहीं, जो है वो अपना, जो है वो अपना। अल्लाह ताला क्या फरमाता, महबूब तू मेरे करीब हुआ। कितना करीब? 2 कमान का फासला, 2 कमान का फासला। फिर अल्लाह ने फरमाया औ अदना, उससे भी कम, उससे भी कम। कितना कम ये अल्लाह ने नहीं बताया, ये हमारे समझ पर छोड़ दिया। तुम जितना कम समझ सकते हो समझ लो, और जितना तुमको मैंने बताया उतना तुम मान लो। फर्क सिर्फ इतना रखना कि मैं माबूद हूं और वो मेरा बंदा है, मैं खुदा हूं और वो मेरी मखलूक है। बस खालिक और मखलूक का फर्क रखना, आबिद और माबूद का फर्क रखना। उसके अलावा जितना कम कर सकते हो उतना कम करने की इजाजत है। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब को फिर इतनी कुर्बत और मंजिलत अता फरमाई। सरकार वहां से फिर वो 5 वक्त की नमाजें और 1 वक्त का गुस्ल, 1 मर्तबा का गुस्ल, ये हुक्म लेकर के आप जमीन पर तशरीफ लाए। और फिर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को, यानी सरकार 1 मर्तबा मेराज में गए और हमारे लिए रोजाना 96 मर्तबा मेराज हासिल करने का मौका हुजूर ने अता फरमाया। वो किस तरह से? दिन रात की कितने वक्त की नमाजें हैं? 5 वक्त की कुल नमाजों में रकातें कितनी हैं? टोटल रकातें कितनी हैं?
48। कितनी? 48। और 48 रकातों में सजदे कितने हैं? अल्लाह के बंदो, कुरान के सजदे नहीं पूछ रहा मैं, नमाज के सजदे पूछ रहा हूँ। 48 रकातों में 96 सजदे हैं। कितने? और हर सजदा उस साजिद की मेराज है। जब वो बंदा सजदे में सर रखे, हमारे आका फरमाते हैं कि बंदा अपने रब से सबसे ज्यादा करीब सजदे की हालत में होता है। सजदे की हालत में बंदा सबसे ज्यादा करीब होता है, यानी ये मेराज है। ये क्या है? मेराज। पढ़नी नहीं है नमाज, पढ़नी नहीं नमाज। और फिर मतलब हम रोना रो रहे होते हैं अपनी मुसीबतों का, अपनी परेशानियों का। अल्लाह के बंदो, ये जितने भी औलिया कराम बुजुर्गान दीन है ना, आप इनकी सीरत को उठा करके पढ़ें कि इन लोगों ने अल्लाह तबारक व तआला की, हम और आप क्या करें बता, करामतें सुन रहे होते हैं औलिया कराम की कि फला बुजुर्ग की ये करामत। यानी आप गरीब नवाज की महफिल अगर रखी गई तो हमको सुनाया जाएगा कि आपने अना सागर को प्याले में ले लिया, जयपाल जोगी को आपने कलमा पढ़वा दिया, पृथ्वीराज को ये कर दिया, उनको वो सारी बातें हमारी सर आंखों पर, इससे कोई इनकार नहीं। लेकिन ये भी तो देखे ना कि सरकार गरीब नवाज को अल्लाह ने सीरत कैसी अता फरमाई थी, उनका किरदार कैसा था, उनका मिजाज कैसा था, उनकी इबादत कैसी थी, वो तो देखना नहीं। हम और आप, अभी रमजान शरीफ का महीना आ रहा है, हमारे कितने ऐसे भाई जिनको रमजान का रोजा रखने में वो चक्कर चढ़ते, रमजान के रोजे रखने में इनका ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, भूख नहीं बैठा थी नहीं। और जो लोग रख भी लेते हैं ना रमजान शरीफ में रोजे, फिर उनको भी आप असर के बाद उनकी हालत, असर पहुंची तो कोई ने छेड़ा है ना रमजान, सबको रोजा लगा हुआ हो है। अब वो किसके ऊपर रोजा में निकालूं, उसकी ढूंढ में होते हो। अब किसी ने अगर छेड़ दिया उनको तो फिर वो, अब ये अच्छा, अगर ऐसा हो कि कोई बंदा बीमार है, किसी को डायबिटीज वगैरह की तकलीफ है, उस वजह से तो अल्लाह उसको शिफा अता फरमाए। लेकिन अच्छा खासा मतलब मुस्टंडा बंदा और वो उसको रोजा रखने में। और सरकार गरीब नवाज की सीरत पाक क्या थी? सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हो सनीचर के दिन सुबह में सहरी फरमाते और फिर आपकी इफ्तारी कब होती? जुम्मा के दिन शाम को। कितने दिन का रोजा हुआ? बहु गणित में काचा चला। कितने दिन का रोजा हुआ? 7 दिन का रोजा। शनिचर को सुबह में सहरी हुई और जुम्मा के दिन यानी शनिचर, रविवार, सोम, मंगल, बुध, गुरु और शुक्रवार को शाम को। और वो शुक्रवार जुम्मा के दिन शाम को भी रोजे में वो हमारी तरह नहीं होता था सरकार गरीब नवाज का। हमारा तो मतलब क्या वड़े, क्या भजिए और क्या। अभी ये आप खाली ये शबे बारात चली जाने दो, फिर देखो हमारी माँ बहनें रमजान की तैयारियां करने के लिए जो निकलती है वो घर घर। और उनको पूछो ना कि मैं मतलब कभी पूछता अपनी बहन, घरे ना आता रमजान की तैयारी करवा गया, मतलब क्या रमजान की बच्चे ने समोसा बनावा गया, वो जात जात के वो समोसे और वो तकिए और वो पलंग और वो गद्दे उनके वो सारे, मतलब ये ऐसा लग रहा था जैसे मतलब रमजान जो आ रही है ना वो इबादत के लिए नहीं, खाने के लिए जा रही है रमजान वो। और फिर वो डीप फ्रीजर पूरा भरा हुआ है खचाखच वो पूरा रमजान। और हम लोग भी, हमारी हालत भी क्या मालूम, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी पिलू ना बनाई आटला हरू रोजो और कुछ हमारे भाई वो भी वो मतलब इफ्तारी करने के लिए बैठ गया, अजान हो रही दे दो, जमात भी ठेगी थवा दो, जमात पूरी ठेगी कहीं बांधो नहीं, ईशान ईशान ठेगी। अब ये पसरा पड़ा हुआ है उधर ही फटे तरबूज की तरह, खाया क्यों इतना सारा तूने? फिर रमजान के बाद हमारे सारे भाई बरू फिर पीयूष परीख के पास वो लाइन लगी हुई है। कोई ने मतलब कि पेट खराब, कोई ने झाड़ा लगेगा, कोई बीमार, कोई। अब वो बंदा फिर क्या, अब उसको डॉक्टर फिर क्या देना मालूम, उसको मशवरा कहता 4-5 दिवस तड़ेली वस्तु बिल्कुल खावानी नहीं। उसको मालूम है कि ये बीमार क्यों पड़ के आया हुआ है। हालांकि हदीस क्या पता हमारे, सुमु तसहु, रोजा रखो तंदुरुस्त हो जाओगे।
हदीस क्या है? रोजा रखो तंदुरुस्त हो जाओगे। और हमने रोजा रखा और क्या हो गए? तो गलती हुजूर की नहीं है, हुजूर का फरमान तो पत्थर की लकीर है, गलती हमारे किरदार की, हमारे अमल की है कि हमारा अमल ऐसा है। वो सरकार गरीब नवाज की सीरत वो, और हम देखो है ना? अच्छा, शहरी में भी माशाल्लाह हम लोग, मैं बिलीमोरा तरावी पढ़ाता था, तो वहाँ जिस भाई के घर पे हम लोग रुकते थे, हम लोगों का तो मतलब शहरी में ऐसा कि आधी रोटी खाई नहीं खाई, हो गया हो गया हो गया। अब वो बंदे लोग जितनी 5-6 रोटी होती थी, मेमन थे वो लोग, मेमन, तो वो सेव का साग बनाते वो लोग, मेमन लोगों का फेवरेट है वो सेव का साग होता था, फिर वो रोटी होती थी उनकी, वो सब खा, फिर वो कस्टर्ड की प्याली खा जाता था, फिर इफ्तारी के जो भज्जे समोसे फ्रिज में पड़ रहे थे वो भी निकाल के खा जाता था, वो फालूदा वगैरह जो बचा वो भी पी जाता था। फिर सारा सायरन बजे उसको बचाएगी क्या घंटी चालू चेतारी, फिर वो लास्ट में क्या बोले पता? 10 वागा हो वांदो नहीं आवे, हालो 2 दिवस में तू खाई गया ने 10 बजे कितनी बड़ी टंकी यार, किधर डालते किधर? वो अल्लाह के बंदो, ये औलिया किराम की सीरत नहीं है, ये औलिया किराम की सीरत नहीं है। उनकी आप जिंदगी पाक पाक उठा करके देखें, अल्लाह के बंदों को अल्लाह की बारगाह की तरफ बुलाना। अल्लाह, मैंने जो आयत करीमा पढ़ी कुरान करीम की, उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना, अपने रब की बारगाह की तरफ लोगों को बुलाओ हिकमत के साथ और अच्छी नसीहत के साथ। तो औलिया किराम का काम क्या था? हुजूर किस लिए आए थे दुनिया में? सरकार किस लिए तशरीफ लाए? अल्लाह के बंदों को अल्लाह की तरफ बुलाना है। सरकार के तशरीफ ले जाने के बाद यही जिम्मेदारी अल्लाह ने इस उम्मत के वलियों को अता फरमाई, उलमा को अता फरमाई कि अब तुम्हारी ये जिम्मेदारी कि तुम लोगों को अल्लाह की बारगाह की तरफ दावत दो। अब तुम इनको बुलाओ। क्यों अल्लाह के बंदो, किधर तू भटक रहा है, कहाँ तू भाग रहा है, तू इस बारगाह की तरफ क्यों नहीं आता? तू यहाँ आकर के क्यों हाथ नहीं फैलाता? तू यहाँ आकर के क्यों अपने सर को सजदे में नहीं झुकाता? तू यहाँ आकर के क्यों नहीं मांगता? हम इधर उधर ना भटके, इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी के सदके में इन वलियों का आस्ताना हम लोगों को अता फरमाया है। आज हमसे सवाल किया जाता क्या अल्लाह तबारक व तआला मस्जिद में नहीं सुनता? सुनता है ना भाई, तो फिर मजार पे जाके दुआ मांगने की क्या जरूरत? तो साहब, अल्लाह तबारक व तआला मस्जिद में भी दुआ सुनता है, और अल्लाह ताला हम घर में दुआ मांगे ना तो भी अल्लाह ताला सुनता है। कायनात में हम कहीं भी खड़े होकर के अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह हर जगह सुनता है, हमेशा सुनता है। लेकिन मजार पर जाकर दुआ इसलिए मांगी जाती है, मैं अगर घर पर दुआ मांगू तो मेरा बेटा आमीन कहता है, मैं अगर मस्जिद में दुआ मांगू तो इमाम साहब आमीन कहते हैं, और मैं जब किसी वली के आस्थाने पर जाकर दुआ मांगू तो सरकार गरीब नवाज उस दुआ पर आमीन फरमाते हैं। यही वजह है, यही वजह, हम जब कभी सरकार गरीब नवाज के आस्थाने पर, अल्लाह बरकत अता फरमाए, अल्लाह तबारक व तआला की हमने ये कुदरत देखी है, सरकार गरीब नवाज के आस्थाने पर जब कभी इस फकीर की हाजिरी हुई, हम वहां, ये आप लोग मतलब बुरा नहीं लगाना, आप लोग, हम और आप बिना आस्थानों पर हाजिरी देते हैं, लेकिन हमारी हाजिरी का तरीका क्या होता है मालूम? हम लोग फातिहा पढ़ने के लिए, फातिहा, अब ये बंदा ना फातिहा पढ़ रहा है गरीब नवाज के आस्थाने, या हजरत इस्माइल शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह आपके आस्थाने पे, वो फातिहा फातिहा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, एसी चालू है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, भाई तो कलर उखड़ी गई, भैया का नाम दो, भैया का नस्ताइन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम, लाइट वाइट बराबर ना दे अल्फाज। अब ये फातिहा पढ़ गया है, क्या कर गया है? ये फातिहा पढ़ कर गया, फिर कहते कि 40 जुमेरात भैरी, 7 नहीं केटली पण काम ना थी, 40 नहीं 400 भरेगा तो भी काम होने वाला नहीं है। अजमेर शरीफ भी आप देखो ना, बंदे को जाकर, यानी हम तो मतलब हाजिरी देते हैं। अभी मैं जब पहली मर्तबा हाजिरी दी थी ना 2000 की साल में, ये मेरी पहली हाजिरी थी सरकार गरीब नवाज के आस्थाने में, तो उस दिन वो जो हाजिरी हुई थी तो हम सुनते रहते थे यहाँ पर से कि भाई अना सागर है और तारागढ़ है, 2.5 दिन की झोपड़ी है, तो देखने के है कैसी, फिर जाकर के हम आ गए। उसके बाद दूसरी हाजिरी हुई हमारी 2008 में, तो हम लोग गए वहां पर हाजिरी देने के लिए, वो
2.5 दिन की झोपड़ी पे गए, वहां पर साथ में कुछ दूसरे नए लोग थे, तो बोले चलो चलो। अब वहां गए, मुसाफिर थे, तो जोहर की 2 रकात ही पढ़नी थी, दोपहर का वक्त था। तो हम जब पहुंचे तो वहां पर नमाज होती थी, अभी भी होती है नमाज 2.5 दिन की झोपड़ी में। तो हम वहां पर, मैं साइड नमाज हो चुकी थी, तो मैं खड़ा हो गया साइड पर, 2 रकात कसर की नियत करके नमाज पढ़ा। अब मैंने नियत बांधी और हमारी नियत बांधने के एकदम शोर होने लगा, बहुत आवाज आने लगी। मैं नमाज पढ़, बोला क्या हो गया, लड़ाई हो गई, मारामारी हो गई। मैंने फिर सलाम फिराया, सलाम फिराने के बाद देखा तो इमाम साहब जहाँ उनका मुसल्ला था, मेहराब जो थी, वो वहां पर सब पब्लिक जमा हो गई एकदम वहां पर सब, और सब एक दूसरे को धक्का मारा। बोला हुआ क्या इतना सब तो वहां पर। अब मैं उधर गया तो वहां पर अलग तमाशा था। वो इमाम साहब जो थे ना, इमाम साहब, उन्होंने नया एक फंडा चालू किया था। वो नमाज पढ़ाने के बाद इमाम साहब ने खड़े हो गए ऐलान किया, वो मेहराब जो है ना वहां पर 2.5 दिन की झोपड़ी, वो मेहराब के अंदर एक ताक है, ताक। वो इमाम साहब का जो मुसल्ला था, इमाम साहब बोलते यहाँ खड़े रह करके इसमें जो 5 का सिक्का डालेगा, जिसका 5 का सिक्का वो मेहराब के अंदर फंस जाएगा, उसकी मुराद पूरी हो जाएगी। ले पब्लिक आपरी मेरा मत आखचे नती बनाए गाड़ी। अब वो पब्लिक वहां पर खड़ी 5-5 के सिक्के। अच्छा, फिर इमाम साहब क्या कर रहे थे, जो 5 के सिक्के डाले, जिसका जिन्हों सिक्को अंडर जिलाए जाए तेवी नीचे पड़ जाती ले लेने। मेरे को भाई कोई नहीं मुराद था पूरी के ना था, इमाम साहब ने ठहरे बराबर। તમે जुम्मा ऐलान कर दो, जुम्मा बची अभी नहीं होती। अभी मैं उसके बाद तो फिर हमने जाना ही छोड़ दिया, मैंने छोड़ो यार ये सब मतलब। लेकिन किसी से पूछा तो मैंने कहा नमाज होती, बोले हाँ नमाज होती है, अभी तो इमाम साहब बदल गए, अभी वो सिक्के वाला नहीं है। ये तो अच्छा था कि उस टाइम 5 के सिक्के थे, अभी तो भाई 20-20 के सिक्के भी आ गए, वही डालो भाई, 5 का नहीं चलेगा। तो वो बोले अभी तो जो इमाम साहब है ना तो बहुत कड़क है, वो तो नमाज होती, नमाज के टाइम में सबको भगा देते बाहर, जरूर छे मुकबान में। हम अभी वहां पर जब हाजिरी देते हैं ना, हमारा काम बस सिर्फ कितना होता है कि जो अजमेर शरीफ में जो छोटी मस्जिद है ना, छोटी मस्जिद शाहजहानी मस्जिद, छोटी वाली जो मस्जिद है, क्योंकि सरकार गरीब नवाज के कदम मुबारक उसी तरफ है, तो हम बस वो मस्जिद के वो उसमें ही हम कदम की तरफ बैठे रहते, वहीं पर बैठा, वहीं पे फातिहा पढ़ना। और कसम परवरदिगार की, आज तक ऐसा नहीं हुआ कि हम गरीब नवाज के आस्थाने पर हाजिरी दी हो और हमने किसी का नाम लेकर के दुआ की हो और हमारे बाहर निकलने से पहले अल्लाह ने काम पूरा ना फरमाया। आज तक ऐसा नहीं हुआ, आज तक बड़े बड़े काम, यानी हम वहां पर हाजिरी देते हैं सरकार की बारगाह में, हमने जो कुछ, आपको करना क्या है वहां पर, आप यहाँ से गए क्यों थे अजमेर शरीफ, हम गए क्यों थे गरीब नवाज की बारगाह में हाजिरी देने के लिए। होना तो ये चाहिए था कि हम वहां आस्थाने पर हाजिरी देते, हम वहां यासीन शरीफ पढ़ते, हम तबारक पढ़ते, हम मुजम्मिल शरीफ पढ़ते, सूरह रहमान की तिलावत करते, हम दुरूद पाक पढ़ते, हम तौबा और इस्तगफार करते, फिर हम सुब्बूहुन कुद्दूसुन रब्बुना व रब्बुल मलाइकति वर रूह, ये वो तस्बीह है, ये वो तस्बीह, सुन ले आप, ये उर्स मुबारक है ना, अल्लाह आपको तौफीक दे हाजिरी दे तो पढ़ लेना, सुब्बूहुन कुद्दूसुन रब्बुना व रब्बुल मलाइकति वर रूह, ये वो वाली तस्बीह है जब किसी वली के आस्थाने पर जाने वाला, उनका जायरीन बंदा जब ये तस्बीह उनके आस्थाने पर खड़े होकर के पढ़ता है ना, तो वो अल्लाह का वली अपनी कब्र से उसको टकटकी बांध करके देख रहा होता है, पूरी तवज्जो उस वली की इस बंदे की तरफ होती है। हमने वो सारा कुछ छोड़ करके हमने क्या किया, अजमेर शरीफ बंदा का मिल जाते मुझे कई बंदे, मतलब पहचान वाले अजमेर शरीफ में, खुद को पूछ लो ना, ओए तू क्या रहा है वो, हाँ तो एक दिवस थी स्थान पर हाजिर है, ओ एक गया था केरली बार 15 मिनट बैठा, अरे तू 3 दिन से आया तो खाली 15 मिनट तो वहां पर बैठा, तो तू कर क्या रहा था, बाजार में फरतो था, तू बाजार घूमने के लिए आ पाया, तेरे को बाजार तू बाजार बाजार अगर घूमना ही था तो यह कतोपुर बाजार नहीं था, उधर घूम लेता, सरकार की बारगाह में हाजिरी दी और फिर तू वहां से जाकर के वैसे ही वापस आ रहा, फिर अजमेर शरीफ के तो मारू काम ना थी, बंदे तू गया ही कब, तू
तुम उनके आस्थाने पर तूने हाजिरी दी ही कहाँ है? तूने तो वहां तू असल में पहुंचा ही नहीं। तू वहां पर अगर तू उनके आस्थाने पर हाजिरी देता और दिल से हाजिरी देता तो अल्लाह ताला तेरी मुराद तो जरूर पूरी फरमा देता। हम बुजुर्गान दीन की बारगाह में उनके आस्थाने पर जाकर के जो दुआ मांगते इसीलिए मांगते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला इनके वसीले से दुआएं कबूल फरमाता है, वरना अल्लाह तबारक व तआला तो हर जगह है और हर जगह अल्लाह तबारक व तआला सुनता है। तो मेरे दोस्तों और मेरे बुजुर्गों और मेरी माँ बहनों, ये जो कुछ भी आप लोगों से, ये जो महफिल जो सजाई गई और जो कुछ भी आप लोगों से जो कहा गया, उस पूरी इस महफिल का लुब्बे लुबाब ये है कि सिर्फ औलियाए किराम का उर्स मनाएं तो उसका ये मकसद नहीं होता कि आप यहाँ आए, एंटरटेनमेंट किया और फिर आप यहाँ से चले गए। एक पैगाम लेकर के जाएं कि उस वली की जिंदगी क्या थी, किस मकसद के लिए उन्होंने जिंदगी गुजारी, क्या पैगाम उन्होंने अपनी जिंदगी में दिया, और फिर उस पैगाम को आप अपनी अमली जिंदगी में लाएं, प्रैक्टिकल बने, आप प्रैक्टिकल लाइफ में आप उसको लेकर के आए, आप उस पर अमल करें, फिर आपको अल्लाह उनकी बरकतें अता फरमाएगा। वरना फिर आप जैसे गए थे वैसे आप वापिस आएंगे। तो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ रहेगी कि अल्लाह तबारक व तआला मेरी आपकी हम सब की हाजिरी को कबूल फरमाए। बार वगवाएवा चेहरा पर मैं अपनी माँ बहनों से भी ये कहूँगा कि मेरी जितनी भी माँ बहनें हैं, अल्लाह की बंदियाँ, कोशिश ये करें कि अपने घर के अंदर इस्लामी माहौल बनाएं, दीन का माहौल बनाएं और नमाजों की पाबंदी करें। माँ बहनों से मैं ये कहूँगा नमाजों की पाबंदी करें, दुरूद शरीफ पढ़ने का माहौल बनाएं, अपने आप को एक पाबंद कर लें, एक आप मतलब फिगर फिक्स कर लें कि मुझे इतनी मर्तबा अपने आका पर रोजाना दुरूद पढ़ना है। और फिर उसके बाद में आपको ना फिर किसी से दुआ करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अल्लाह तबारक व तआला फिर उस दुरूद की बरकत से आपकी सारी हाजतें पूरी फरमाएगा। वरना फिर ये होगा कि काम हो रहा नहीं है और वो कहते हैं ना कि गधी की पीठ सड़ी तो कौवों की वजह हो गई, फिर आप किसी परेशानी में आए तो फिर वो जो बन बैठे हैं जाली बापू होते हैं ना, जाली बापू है, डुप्लीकेट बनी बैठेला बाबा, वो फिर क्या होगा, वो आपको, मैं एक मरतबा एक इस्लामी बहन का मेरे पर फोन आया, सुनेगा आप लोग, मेरी माँ बहन ध्यान से सुने, तो उन्होंने मुझसे कहा कि मौलवी साहब काम હતું, उनको बोलो मारी देवरानी छे ने ते आफ्रिका थी અહીં આવવા નીકળી ગઈ છે। मेरे को लगा कि खावा करवा बोलाती है, मेरे को तो કે કોઈ એવું તાવીજ આપો ને કે એનું ફ્લાઇટ કેન્સલ થઈ જાય। मैं કીધું બા આખું એરપોર્ટ કંટ્રોલ કરાવે બોલે અહીંથી बैठा बैठा। अब अपने को तो मतलब अब हम अगर मतलब धंधादारी होते ना, ने ये हमारे ना मुनाफ बाबा और शाकिर बाबू हमारे इनके भाई, शाकिर बाबू आपसे बड़े, मैं इन लोगों को मानता क्यों मालूम, मैं इनकी जो इज्जत करती सिर्फ इसलिए कि सैयद है, सादात है, और सबसे बड़ी बात ये कि सैयद होने का घमंड नहीं है इनको, सैयद मैं सैयद એટલે અમે તો वो वाली बात नहीं, ईगो वाला मसला नहीं। और दूसरी चीज ये कि बापू का लेबल लगा करके लोगों को छेतरते नहीं है, नहीं तो पड़ी कौन पकड़ाया करेगा। अब वो अपने को तो मतलब अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी जो चीजें हैं ना, हमारे पास कोई तावीज लेने के लिए आता ना तो हम उसको एज अ कस्टमर नहीं देखते, परेशान आ रहा है, अच्छा उसको फिर क्या बोलेंगे कि भाई तावीज उसको दिए जो भी आटलू तावीज लखिए आपको, ये वो एयरपोर्ट वाला नहीं है, ये दूसरा, मैं ऐसे बात कर जनरली बात कर रहा हूँ, उसको तावीज दे दिया, कुछ पढ़ने के लिए दे दिया कि आटलू तुम्हें पढ़ जो। और फिर जो पढ़ने वाले जो लोग आते हैं ना कि मौलवी साहब पढ़वानु चाहिए कैसे, तो पढ़ी सुना बांधो नहीं, उनका काम अल्लाह ताला पूरा फरमा देता है, उनके काम हो जाते हैं। बात हमारी नहीं होती है कि हम हमारा तावीज थी थी, नहीं नहीं, तूने जो पढ़ा, तूने जो परहेजगारी इख्तियार की, उसकी बरकत से अल्लाह ने तेरा काम पूरा किया। अच्छा वो कितने ऐसे होते कि दुआ करवाने के लिए आते हैं तो हमको भाई दुआ तो करी सु
पण तारू काम થઈ જાય ને તો ખાલી જાણ કરી દીજે, तो काम हो जाए तो फिर वो कहने के लिए नहीं आता। उसको क्या लगता है कि केवल जैसे हरियमान से मारा बा तारी पैरी पैसा लेवाना होत ना तो वो रास्ता था हमारे पास है। तेरे पास से अगर पैसे ही लेने होते ना तो बहुत थे। ये तो तुझे इसलिए कहा है कि काम होने के बाद हमको आके कह देना, सिर्फ इसलिए कि फिर तेरा काम हो जाने में मांगत करूं अल्लाह की बारगाह में। फिर अल्लाह ताला क्योंकि मौलवी साहब થઈ ગયું એનું કામ તમે બંધ कर दो है, इसके लिए कहना होता है। अब वो जो बहन थी उसने जब मुझसे ये कहा कि अब कोई तावीज होता, अच्छा अब अगर धंधादारी बापू होता ना तो मैं उसको क्या बोलता, हाँ बेन केम नहीं आप ही सुने तो मैंने तावीज फ्लाइट केम कैंसल कर આપણે આખું એરપોર્ટ જ ઉડાઈ દઈએ, આપણે કામ થઈ જશે તમારું, આટલો ખર્ચો થશે પણ આટલો ખર્ચો થશે। अच्छा हमको तो मालूम है कि ना एयरपोर्ट उड़ने वाला है ना फ्लाइट कैंसिल होने वाला है, लेकिन वो काम नहीं होने के बाद में उसका जवाब भी इनके पास तैयार ही होता, बिल्कुल रेडी होता है। फिर मतलब ऐसा मतलब पड़ेगा दे देते। वो मैं एक प्रोग्राम में गया हुआ था अंकलेश्वर, वो एक दोस्त पहचान वाले दोस्त, उनके घर पे मेरा रात को कयाम था। मैं सोया ना तकिए के नीचे कुछ लगा, मैंने ऐसा उठा के देखा तो नींबू था अंदर। मैंने उसको बोला कि आना तकिया नीचे नींबू दे, क्योंकि एक बापू आए बोले कि ऊँघ हारी आवे, देखो लींबू मुकवाती ऊँघ हारी नहीं आवती, ईशानी नमाज पढ़ी ने हुआती ऊँघ हारी आवे है। वो लींबू पकड़ा रहे बापू लोग, नींबू मिर्ची। अब मैं वो जो बहन थी मैंने उसको पूछा कि बहन तुम्हारे मारो नंबर आप्यो कोण, ये ना मली गयो, अल्लाह ની બંદી તો કોઈ તાવીજ ન આવે, હવે એ આવતી હોય તો આવી જવા દે, શાંતિ રાખજો હે। अब ये देवरानी जेठानी सास बहू नड़न भाभी सबकी मगजमारी, उसमें बेचारा वो घर में आदमी आवरा बावरा घूम रहा होता है, वो बाहर किधर जाने का किसको बोलने का। घर के अंदर सबर का माहौल अगर हो ना कोई बात तो वो मतलब प्यार और मोहब्बत का माहौल होता है। जैसे एक हदीस पाक है हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, आप फरमाते हैं कि घर में बर्तन टूटने पर अपनी बीवियों को डांटो मत। साहब ने पूछा रसूल क्यों, बोले जिस तरह हमारी उम्र है ना उस तरह बर्तनों की भी उम्र है, हमारी उम्र खत्म होने के बाद वैसे बर्तन की भी उम्र खत्म होती है ना तो वो टूट जाता है। अब इसमें उस औरत अब उसकी उम्र खत्म हो गई थी बर्तन की। अच्छा अमुक बहनों है कि इमना हाथ थी वो उम्र पूरी थाय वासन है, इमना हाथ थी बड़ी पूरी थाय છે उम्र, बड़ी वासनों मौत इमना हाथ थी थाय છે। तो अब ये जो चीज है ना हमारे आका की प्यारी सी सुन्नत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो मैंने हजरत सफिया के बारे में बताया ना, वो एक मर्तबा हुजूर सफर में थे और हजरत सफिया को ऊंट पर बैठना था। तो अब ऊंट मतलब ऊंचा था, हाइट पर था, और सरकार हजरत सफिया चढ़ने के बारे में सोच रही थी कि कैसे चढ़ूं। तो सरकार ने ना अपने से घुटने मुबारक को रख दिया और कहा सफिया इस पर पैर रख करके चढ़ जाओ। हजरत सफिया उस पर पैर रखी और कितना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहब्बत का मामला फरमाया है। हमारा फिर ऐसा कि हम आपने અહીં પગ મૂકવાનું કે છે તો બીજો પગ પછી અહીં મૂકીને ऊपर चढ़ सकते। तो अल्लाह तबारक व तआला हमारी माँ बहनों को भी नेक हिदायत अता फरमाए, आप लोगों को भी अल्लाह ताला नेक हिदायत अता करें। हमारी इस महफिल को सजाने में जिस किसी ने भी जिस तरह से भी हिस्सा लिया है अल्लाह ताला उनके हिस्सों को कबूल फरमाए। और लुकमान गुज़िश्ता मरतबा तो लुकमान भाई आप थे माशाल्लाह, है ना, अभी हैंड ओवर किया दूसरी कमेटी। आपने जितनी भी खिदमत की ना अल्लाह उसका बदला आपको अता फरमाए। और जो नए हजरात जुड़े हैं अल्लाह ताला उन लोगों को हिदायत दे और उनको खुलूस के साथ अपने घर की खिदमत करने का अल्लाह तौफीक अता फरमाए। और इस दौरान अगर उनसे कोई गलती हो जाए तो अल्लाह ताला उसको माफ़ फरमाए। बहुत नाजुक मामला है जिन्होंने लिया, संभाल करके रहना, बहुत नाजुक मामला है, अल्लाह के घर का मामला है ना। हाँ हमने कितने ऐसों को भी देखा जो नोट भी चेंज नहीं करते थे, जुम्मा की झोली में जो पे वो भी, हालांकि ये मना नहीं है, अगर आप छुट्टे ले लो और बड़ी नोट बंदी नोट कर लो तो ये नाजायज और हराम नहीं है। लेकिन कुछ वो भी थे परहेजगार लोग जिन्होंने नोट भी चेंज करना गवारा
नहीं किया। अल्लाह तबारक व तआला आपको इसका सिला अता फरमाए। मेरी माँ बहनों की अल्लाह ताला इज्जत और आबरू की हिफाजत करे। इस्लाम के परचम को अल्लाह से बुलंदी अता फरमाए और अपने मुकद्दस वली हज़रत इस्माइल शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह का फैज़ हमें दुनिया और आखिरत में अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुआ पढ़ाता हूँ, पढ़ लें। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता व अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सलातु सलाम। मुस्तफा जाने रहमतिला को सलाम, शम्ए बज़ में हिदायतिला को सलाम। शेर यारे हिरम ताजदारे हरम, शहरियारे हिरम ताजदारे हरम, नौबारे शफाअतिला को सलाम। मुस्तफा गौसे आज़म इमाम मुतक़ावन्नों का, गौसे आज़म इमाम मुतक़ावन्नों का, जलवा शान कुदरतिला को सलाम। मुस्तफा जाने रहमतिला को सलाम। मुझसे खिदमत की कुदसी कहे हर रज़ा, मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हर रज़ा। मुस्तफा जाने रहमतिला को सलाम, शम्ए बज़ में हिदायतिला को सलाम। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका, हबीबी या रसूल अल्लाह। फातिमा ज़हरा का सदका, हज़रते मौला अली का, करबला वालों का सदका, भीगे दो लालों का सदका। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका।
अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खैर खल्किल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मिही व आलिही व बारिक व सल्लिम सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बगरडा बिबला उफ्ता जा कस्ती जईफान शिकस्त तरात उपस्ती बहक के ख्वाजा उस्मान हारून मदद कुन या माइनुद्दीन चिश्ती। या अल्लाह या रहमान या रहीम। परवरदिगार आलम, अभी यहाँ पे हमने जो महफिल सजाई, इसमें जो कुछ भी मनकबत की तकरीर की, मौला कलाम पाक की मुकद्दस आयत करीमा को पढ़ा, इन सब का सवाब सबसे पहले गुंबद खदरा में आराम फरमाने वाले आका की बारगाह में अकीदत से पेश करते हैं, कबूल अता फरमा। मौला तमाम सहाबा व अंबिया व औलिया की बारगाह में नजर है, कबूल अता फरमा। खुलफाए राशिदीन अहले बैत अतहार की बारगाह में नजर है, कबूल अता फरमा। सौदाए करबो बला सौदाए बदर की बारगाह में नजर है, कबूल अता फरमा। मौला बेकसूस पीरे पीरा मीरे मीरा कुतुब जिला शेख अब्दुल कादिर जिलानी की बारगाह में नजर है, कबूल अता फरमा। ख्वाजा ख्वाजा हसन संजरी की बारगाह में नजर है, कबूल अता फरमा। शहंशाह गुजरात मीरा अली दातार की बारगाह में नजर है, कबूल अता फरमा। मौला उन सब के तवस्सुम से शहंशाह सरनार सैयद इस्माइल पीर की बारगाह में नजर है, कबूल अता फरमा। मौला हम सबको उनके नक्श कदम पर चलने की तौफीक अता फरमा। मौला इस मुबारक दीन के सदके में, मौला कल इतनी बड़ी रात है, मौला इस रात के सदके में हम सब ने अपनी जिंदगी में रात के अंधेरों में, दिन के उजालों में न जाने कितने गुनाह किए हैं। मौला हम सब के गुनाहों को माफ फरमा दे। मौला हम सबको नेक रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमा। मौला हम सबको बाजमात नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा। मौला हम सबको सच्चे और पक्के नमाजी बना दे। मौला हजरत इस्माइल पीर के सदके में इस गांव पे आने वाली आफत व बलाओं को दफे अता फरमा। मौला इस गांव में मौला जो लोग बेरोजगार है, मौला उन्हें हलाल रोजी नसीब अता फरमा। मौला जिन लोगों के यहाँ औलाद नहीं है, मौला इस बुजुर्ग के सदके में उनके दामन औलाद से भर दे। मौला जिन लोगों के यहाँ रिश्ते नहीं है, मौला उन्हें बेहतर से बेहतर रिश्ते नसीब अता फरमा। मौला हजरत सैयद इस्माइल पीर के सदके में मौला हम सबको लाइलाज बीमारी से हम सबको बचा ले। मौला हम सबकी हिफाजत अता फरमा। मौला हजरत इस्माइल पीर के सदके में इस गांव में जो बीमार है सलीम भाई दिनस, मौला उन्हें शिफा अता फरमा। मौला उन्हें शिफा अता फरमा। मौला उनकी बीमारी में शिफा फरमा दे। मौला उन्हें लंबी उम्र नसीब अता फरमा। मौला उन्हें लंबी उम्र नसीब अता फरमा। मौला हम सब के गुनाहों को माफ फरमा दे। मौला हमने कितने गुनाह किए हैं, मौला इस मुबारक रात के सदके में हम सब के गुनाहों को माफ फरमा दे। मौला हम सब के गुनाहों को माफ फरमा दे। मौला हमारी जिंदगी में हमें नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा। मौला हमें सच्चों के साथ रहने की तौफीक अता फरमा। मौला कल हमें सच्चों के साथ उठा ऐसी तौफीक अता फरमा। मौला हम सब की दुआओं को कबूल अता फरमा। मौला तेरी बारगाह में जितने भी दुआएं मांगी है, मौला तमाम दुआओं को कबूल अता फरमा। मौला यहाँ पे जितने लोग हाजिर है, मौला तू जानता है किसके दिल में क्या है। मौला इस्माइल पीर के सदके में हर एक की दुआ को कबूल अता फरमा। मौला हम सब की दुआ को कबूल अता फरमा। मौला तेरी बारगाह में सच्चे दिल से इस मुबारक रात के अंदर मौला हम तौबा करते हैं। मौला हमने जितने गुनाह किए, मौला हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे। मौला हम तेरी बारगाह में तौबा करते हैं, अस्तगफिरुल्लाह रब्बे मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैह। मौला हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे। मौला हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे। मौला हमें अपनी कब्र की तैयारी करने की तौफीक अता फरमा। मौला कल हमें इस दुनिया से जाना है, मौला हमारे पास वो कौन अमाल है, मौला हम अपनी कब्र में जाएंगे। मौला हमें नेक अमल करने की तौफीक अता फरमा। मौला इस गांव में, मौला इस गांव वालों की हिफाजत अता फरमा। मौला जिन लोगों ने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया है, मौला उनकी उम्र दराज फरमा।
मौला उन्हें हलाल रोजी नसीब अता फरमा। मौला तेरी बारगाह में जितनी भी दुआएं की इस्माइल पीर के सर की मौला तमाम की दुआ कबूल अता फरमा। मौला जो मांगा है वो अता कर दे, जो रह गया वो भी अता फरमा। मौला मौला हम सब का ईमान पे खात्मा नसीब अता फरमा। मौला हम सब का ईमान पे खात्मा नसीब अता फरमा। जन्नतुल फिरदौस में मौला थोड़ी जगह नसीब अता फरमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिम तस्लीमा। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह।